इन दिनों पूरे झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार बेहतर कार्य कर रही है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या सदर अस्पतालों में भी कई ऐसे अत्याधुनिक तकनीकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी स्थापना किया जा रहा है और लोगों का उपचार हो रहा है। लगातार झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी, उनके तरफ से भी लगातार प्रयास हो रहा है कि मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सेवा लोगों के बीच उपलब्ध कराई जाए। आज हम पहुंचे हुए हैं गिरिडीह जिला के तीसरी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत एक पटलावती सेवा सदन नर्सिंग होम है, जहां के डॉक्टर हमारे बीच मौजूद है, डॉक्टर लखन पांडे जी। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इनके इस अस्पताल में किस तरह के सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है और किन किन डिजीज के पेशेंट इनके अस्पताल तक अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अस्पताल तक किस तरह के डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया वगैरह के पेशेंट आते हैं और जैसे आरटीए पेशेंट, रोड एक्सीडेंट ज़्यादा इधर होती हैं, तो ऐसे पेशेंट यहाँ पे आते हैं जिसका हम लोग समुचित इलाज करते हैं। और जैसे डिलीवरी पेशेंट जो आती हैं उसका भी इलाज होता है यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग वैसी सुविधाएं देना चाहते हैं जो सुदूर इलाके में और जगह नहीं हो। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर मलेरिया जोन रहने के कारण ज़्यादा मलेरिया, टाइफाइड के रोगी आते हैं। चूँकि डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े अस्पताल जो खुल रहे हैं, सुदूर ग्रामीण के जो मरीज होते हैं बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या बड़े अस्पतालों का जो सेवा शुल्क होता है वो नहीं अदा कर पाते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रहा है कि गवर्नमेंट जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बेहतर उपचार किया जाए। आप लोग बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका ये अस्पताल है। सभी लोग जब डॉक्टर जो पढ़ाई डिग्री लेकर के आते हैं वो बड़े शहर के तरफ का रुख करते हैं, लेकिन आप लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतर सेवा दे रहे हैं और बेहतर अस्पताल का जो निर्माण किए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे खास उद्देश्य है मानव सेवा, क्योंकि ऐसे जगह पे ये हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब गुरबे ज़्यादा रहते हैं और ये उद्देश्य है कि हम मानव सेवा करें। और मानव सेवा करने के उद्देश्य से ही हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसा ठाना कि इसी सुदूर इलाके में जाकर गरीबों का सेवा भी की जाए और कार्रवाई होगा। तो ये अगर झोला छाप डॉक्टर सामाजिक स्तर पर जो काम कर रहे हैं तो ये कितना उपयोगी है, या ये कार्रवाई का जो बात होता है वो कितना उपयोगी है? देखिए, झोला छाप डॉक्टर एक कहावत बनकर रह गई। सच पूछी जाए तो सरकारी हॉस्पिटल या अस्पताल में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आज अगर झोला छाप डॉक्टर ना होते तो रोज़ के रोज़ कई संख्या में मरीज मर जाते। वो प्राथमिक उपचार तो करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर फर्स्ट एड के लिए उनका भी आवश्यकता है। बिल्कुल, उनका बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। वो प्राथमिक उपचार करते हैं, इसलिए वो झोला छाप बेशक उनको कहा जाए, परंतु वह समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या इन डॉक्टरों के लिए सरकार के तरफ से एक कैंपेन चलाकर या डॉक्टर कुशल प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं उनसे इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाना चाहिए क्या? जी, ऐसा अगर सरकार कोई या संस्था अगर इस पर पहल करे तो बहुत अच्छी पहल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिकल के क्षेत्र में कमर्शलाइजेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है, काफ़ी महंगे इलाज होते जा रहे हैं, कई टेस्ट होते जा रहे हैं। तो क्या पेशेंट को क्योर करने के लिए जांच कितना ज़रूरी है? देखिए, अभी तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और दवाइयों का दाम बढ़ता जा रहा है, जिसमें जीएसटी वगैरह लगा दिया गया है, तो उस हिसाब से तो महंगाई के साथ साथ दवाइयों का भी दाम बढ़ गया है। तो लोग वैसे में भी दवाई खरीद ही लेते हैं। जी जी, है ना। और फिर तो कहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने जेनरिक दवाइयों का जो संस्था खोल रखी हैं, और अगर वो हर जगह मुहैया हो जाए तो लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगी।
हमारे बीच डॉक्टर जुड़े थे लखन पांडे जी, जिनका कहना है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल संचालन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर अगर उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जो महंगे या कॉस्टली जो मेडिकल आजकल इलाज चल रहा है उससे उनको राहत मिलेगा। हमारे बीच एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस अस्पताल का संचालक है प्रमोद यादव जी, जो कि काफ़ी युवा हैं। हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अस्पताल में कब से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं या अस्पताल खोलने का उनका उद्देश्य क्या है। प्रमोद जी, काफ़ी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका अस्पताल का संचालन हो रहा है, शुरू से ही मेडिकल के क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलने का? हम यहाँ पे 2014 से अस्पताल का ओपनिंग किए थे, ठीक है, और इसमें देखे थे कि इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, काहे के लिए कि यहाँ पे कोई तरह की सुविधा यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था। ऑक्सीजन मेरा पास यहाँ पे है कि यहाँ पे जो तीसरी प्रखंड है वहाँ पर किसी का ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन तो हम बिना निःशुल्क पैसे लिए हुए इसको दे देते हैं, चाहे जहाँ भी ले जाए। ऑक्सीजन नहीं है तो गाड़ी में है तो गाड़ी में दे देते हैं। कोरोना टाइम में यहाँ पे हम फ्री सेवा भी दिए हैं, खुल के सेवा दिए हैं और इसी के लिए अपना हॉस्पिटल बनाए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाए। सभी में मेरा 12 बेड है और 12 बेड में भी मेरा ऑक्सीजन फुल है। पहले इलाज चलता था, बाहर बोर्ड भी लगाया गया है, अब इसमें क्या टेक्निकल समस्या आया है जिसका इलाज आयुष्मान भारत कार्ड धारकों का नहीं हो पा रहा है? पहले मेरा पास जनरल मेडिसिन का चल रहा था, आयुष्मान भारत से निःशुल्क यहाँ पे सेवा दिए, 4000 पेशेंट का यहाँ पे निःशुल्क सेवा दिया। मलेरिया, टाइफाइड हो गया, रेमेटिक फीवर हो गया। और इसका बाद है कि अभी ऊपर से जो है हेमंत सोरेन जी बोल दिए कि नहीं, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चलेगा, वो बंद कर दिया गया है सिस्टम से, अभी चलेगा सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए हम सेवा नहीं दे रहे हैं। अभी आपके पटलावती सेवा सदन में किन किन मरीजों का इलाज चल रहा है और क्या क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर? मेरा पास अभी प्राइवेट से है, मलेरिया, टाइफाइड हो गया और सर्जरी के लिए हाइड्रोसिल, हर्निया वगैरह, अपेंडिक्स हो गया। निश्चित तौर पर ये पटलावती सेवा सदन के जो डायरेक्टर हैं वही थे प्रमोद यादव जी, जो कि बता रहे हैं कि सरकार के तरफ से प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान भारत कार्ड का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। पहले हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद से हमारे यहाँ से ये सेवा समाप्त हो गया। अभी जो भी सेवा दे रहे हैं हम लोग अपने निजी क्षेत्र से दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि अस्पताल में कोई भी अगर मरीज आता है तो उसका बेहतर से बेहतर उपचार हो और सस्ता उपचार हो और यहाँ से खुशहाल होकर के जाए। मैं दीनदयाल तिवारी, गिरिडीह से।